YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुमरिन कराम, आज हम जिक्र करेंगे कि कंघी करने के क्या आदाब हैं। और बाज़ लोग कहते हैं कि ये कहाँ से चीज़ें ले आते हैं। उनको ये तज़क्कुर दिलाता चलूँ, याद दिलाता चलूँ कि कुरान करीम में मौजूद है कि हर चीज़ का ज़िक्र इमाम मुबीन में मौजूद है। और उसकी तफासिर ये हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और कुरान मजीद दोनों एक हैं और ये कभी जुदा नहीं हो सकते और इनके पास हर चीज़ का इल्म है और उन्होंने बता दिया है। समझने वाले पर है कि वो कितना समझ सकता है। तो कोशिश किया करें फरमान अहले बैत और कुरान करीम की तफासिर कुछ ना कुछ पढ़ा करें ताकि उनको उनसे उनसियत हो, आपको फरमान अहले बैत से, कुरान की तफसीर से आपको लगाव हो, मोहब्बत हो, नए अलूम आपके सामने आए, नई चीज़ें आपके सामने आए। वही पुराने ख्यालात और फिर उन पर कोई अगर आपको कोई बात कर दे तो फिर उस पर बाज़ मोमिनीन जो है वो गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं कि ये कहाँ से चीज़ आ गई है, पहले तो हमने कभी नहीं सुनी थी। वैसे आज हम जिक्र करेंगे कि कंघी करने के आदाब क्या हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने क्या तरीका हमें बताया है और अगर हम उसके बरक्स चलते हैं तो उसके क्या नुकसानात हैं। सर पर कंघी करने के क्या फ़ायदे हैं। सर पर जो हम कंघी करते हैं, मर्द है या ख़ातून है, उसके क्या फ़ायदे हैं। एक तो बुखार ख़त्म होता है, हमने वैसे ही कंघी करनी होती है, लेकिन हम अगर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तरीके के मुताबिक कंघी करेंगे तो उसके फ़ायदे हैं। पहली बात यह बुखार, आपको बुखार जो है जिस्म की हरारत वो ख़त्म होगी, यह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है। इसके बाद रिज़्क में इजाफ़ा होगा। कंघी करने से रिज़्क में तरीका हम आगे बताएंगे, रिज़्क में इजाफ़ा होगा। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कंघी ज़्यादा करने से कुव्वत मुबाशरत बढ़ती है, मर्द और औरत के दरमियान कुव्वत जमा बढ़ती है। एक दूसरे के जब मियाँ बीवी करीब जाते हैं उनकी कुव्वत में इजाफ़ा होता है। दाढ़ी को कंघी करना जबड़ों और दांतों को मजबूत करता है। दाढ़ी को अगर मर्द कंघी करता है तो उसके जबड़े मजबूत होते हैं, उसके दांत मजबूत होते हैं। यह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है। हर नमाज के लिए कंघी करना मुस्तहब है। हर नमाज के लिए कंघी करना मुस्तहब है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप अपनी जीनत बना के नमाज की तरफ जाया करें। जीनत क्या है? मर्द की दाढ़ी, और उस पर वो कंघी करे, कंघी करके जाएं नमाज की तरफ, तो ये मुस्तहब है और ज़्यादा सवाब होगा आपको नमाज पढ़ने का। और खड़े होकर कंघी करना मकरूह है, ममानियत है खड़े होकर कंघी करने की। आज कल का माशरा तेज़ हो गया है और आजकल तकरीबन ड्रेसिंग टेबल और बाकी जो शीशा कंघी रखी ऊपर जाती है वहाँ ठहरे ठहरे मर्द है या ख़वातीन कंघी करके वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो ये कमज़ोरी का बायस बनता है, दिल कमज़ोर होता है, रिज़्क कम होता है। कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को आदी करें कि बैठ कर कंघी करनी चाहिए। ये फरमान मौला अमीर कायनात और दीगर मासूमीन के फरामीन इस पर मौजूद हैं कि खड़े होकर कंघी करने के क्या क्या नुकसानात हैं और तरीका क्या है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 70 दफ़ा कंघी करनी चाहिए, सर पे हो या दाढ़ी पे। अगर इतना मुश्किल है आपके लिए, वैसे एक रिवायत है तो इसमें काफ़ी फ़वायद हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जो बताए हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो रसूल करीम क्या करते थे, नीचे से दाढ़ी को ऐसे कंघी करते थे, 40 मरतबा नीचे से करके फिर 7 मरतबा ऊपर से कंघी करते थे। और इसके फ़ायदे हम जिक्र कर चुके हैं और काफ़ी और भी फ़वायद रिवायात में मौजूद हैं। और अगर आप जो 70 दफ़ा कंघी करने का फ़ायदा है, 70 दफ़ा आप कंघी करें, बहुत जल्दी हो जाती है। गिन के आप 70 दफ़ा 1 2 3 4 5 6 70 मरतबा आसानी से कंघी हो जाती है। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो 40 दिन मौला फरमाते हैं आपके करीब शैतान नहीं आ सकेगा। शैतान से दूर रहने के लिए भी आपको ये अमल करना चाहिए। और ये मैं हम कलाम हूँ उन लोगों से जो दाढ़ी रखते हैं। जो दाढ़ी नहीं रखते उनसे गुजारिश करूँगा कि आप जीनत बनाएं अपनी और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फरमान पर अमल करें। और दाढ़ी रखना वाजिब है और इस वाजिब पर अमल करें ताकि आप भी इस सवाब में शरीक हो सकें। रसूल करीम 40 बार नीचे से और 7 बार ऊपर से कंघी करते थे। 40 बार इस तरह नीचे से कंघी करते थे और फिर 7 बार ऊपर से कंघी करते थे। इसके फ़वायद भी हैं
اور دعا کیا پڑھنی ہے؟ صورت انا انزلنا پڑھنی ہے۔ سر پر کنگھی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو سر کا سامنے کا حصہ ہے اس پر کنگھی کریں، کنگھی کرنے کے بعد صورت انا انزلنا پڑھتے رہیں، پھر پچھلے حصے کی طرف کنگھی کریں۔ اس کے بعد آپ داڑھی پر کنگھی کریں، داڑھی یعنی مرد حضرات کے لیے، خواتین فقط سر کی کنگھی کریں گی۔ اور جو داڑھی ہے اس کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں، اس پر کیا دعا پڑھنی ہے؟ وہ یہ ہے اللہم سرح انی الحموم والغموم۔ یہ دعا انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے۔ اللہم سرح انی الحموم والغموم وحشت الصدور ووسوسۃ الشیطان۔ پھر میں دہرا دیتا ہوں، اللہم سرح انی الحموم والغموم ووحشت الصدور ووسوسۃ الشیطان، کہ اے اللہ مجھے نجات دے ہر دکھ سے، غم سے، پریشانی سے، سینے کی وحشت سے، دلوں کی تنگی سے اور شیطان کے وسوسے سے۔ تو یہ آداب ہیں کنگھی کرنے کے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم روٹین میں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو ڈھال لیں اسلام کے مطابق، فرمان اہل بیت علیہم السلام کے مطابق، تو ہم اس سے بہت زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں اور اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے، کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی۔